आज गणित का जो हमारा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी का अगला एक्सरसाइज यानी कि 2 का सी स्टार्ट हो रहा है। इस 2 के सी में प्रश्न कैसा होगा सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो आज हमें जो एक्सरसाइज पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के एक्सरसाइज यानी कि 2 के सी के अंदर में भाषा पर आधारित क्वेश्चन हमें बनाना है। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात किया जाए तो रेयर केस में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव डाला जाता है। ठीक है, रेयर केस बोला जाए तो कभी कभार एक आध ऑब्जेक्टिव डाल दे, नहीं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं डलता है। क्यों? क्योंकि भाषा आधारित क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है, प्रश्न का लंबाई थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यही कारण है कि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन रेयर केस में ही डाला जाता है। अब बचा सब्जेक्टिव का बात अगर हम करें तो यहाँ से इस चैप्टर के अंडर में हमें, इस एक्सरसाइज के अंडर में हमें एक प्रश्न पढ़ना है भिन्न वाला। ठीक है, भिन्न वाला प्रश्न कैसा होता है, तो उसमें आपके सामने कुछ शर्त रखेगा कि अंश में हम इतना जोड़ देते हैं तो हमारे पास इतना बच जाता है, हर में इतना जोड़ देते हैं तो हमारे पास इतना बच जाता है। तो आप भिन्न का पता कीजिए कि भिन्न वाकई में क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि अगर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण युग्म से ओतप्रोत है, यानी कि उसकी जानकारी आप रखते हैं, तो आपसे प्रश्न बिल्कुल आसानी तरीका से बन जाएगा। सिर्फ आपको भाषा पकड़ना है और उस भाषा के अनुसार आपको क्या कर देना है, काम कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल हल्का तरीका से आपसे बन जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या है। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंडर में एक्सरसाइज 2 का सी पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 2 का सी, एक्सरसाइज 2 का सी आज हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो यहाँ से 1-2 प्रश्न हर साल एग्जाम में आता ही है। अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो इतना आप समझ के चल सकते हैं कि यहाँ लगभग 5 नंबर तक हमें मिल सकता है इस एक चैप्टर से। ये हमारा जो बुक इसमें अभी चल रहा है भारती भवन का बुक है। पेज नंबर बताइएगा। A76 भारती भवन का बुक है और पेज नंबर A76 है। इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे बिना टाइम खींचे हुए। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का प्रश्न सब है, आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको पता है कि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित में आधा से ज्यादा काम मानकर ही होता है। ठीक है, इसमें भी आपको मानना ही है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न, आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे और देखेंगे, इसको समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि ए की उम्र यानी कि आयु मतलब एज। ठीक है, ए का जो एज है बी के एज से 4 गुना है। ठीक है, ए का एज क्या है, बी के एज से 4 गुना है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी के उम्र की 9 गुनी थी और 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले ए का जो उम्र है बी के उम्र का क्या था, 9 गुना था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस कथनों को समीकरण में लिखिए। यानी कि आपसे ए और बी का उम्र नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपको यही कह रहा है कि आप समीकरण में इसको व्यक्त कर दीजिए। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लेते हैं। कह रहा है कि ए का उम्र बी के उम्र का 4 गुना है और आज से 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले ए का जो उम्र था बी के उम्र से क्या गुना था, 9 गुना था। तो दोनों के लिए आपको समीकरण लिखना है, करना कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है। कैसे हम बनाएंगे, हम लिखेंगे माना के ए का उम्र x वर्ष तथा y का उम्र सॉरी b का उम्र क्या है, y वर्ष है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है
प्रश्न जो कह रहा है उसी के हिसाब से आप काम कर लीजिए। आपके प्रश्न का जवाब आपके सामने है। कह रहा है कि ए का उम्र बी के उम्र का 4 गुना है। ए का उम्र क्या है? x है। बी के उम्र क्या है? y है। बी के उम्र का 4 गुना है। 4 गुना मतलब 4 से गुना। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ाए इसे, लिखेंगे x के बराबर में जब y से 4 में गुणा करेंगे तो 4y आ गया। ये आपका हो गया समीकरण पहला, बन गया। ठीक है, अब आइए एक और समीकरण निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। देखिए, कंफ्यूजन नाम का कहीं पर कुछ सवाल ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष पहले बोला जाए तो यहां पर उम्र में क्या डिफरेंस आ जाता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। मान लेते हैं कि आज के डेट में हमारा एज 50 साल है। कितना है? 50 साल है। वैसे अब आप ये मत समझिएगा कि सर आप 50 साल के हो गए, वैसे ही मानने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हमारा एज कितना है? 50 साल है। 5 वर्ष पहले हम कितने साल के रहे होंगे? 45 वर्ष के। कितने वर्ष के रहे होंगे? 45 वर्ष के। 5 वर्ष पहले, ठीक है। जरा आप ये बताइए, 5 वर्ष पहले का बात किया गया तो उम्र घटा है या बढ़ा है? घटा है। यानी कि पहले का बात कहेगा तो उम्र घटेगा। क्या हो जाएगा? उम्र घटेगा। पहले का बात करेगा तो हम वहां पर किस चीज का यूज करेंगे? माइनस का। अब देखिए, अभी का वर्तमान एज हमारा कितना है? 50 वर्ष है। 5 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे? कितने साल के? 55 साल के। अब देखिए, जब बाद का बात किए तो उम्र घटा है या बढ़ा है? बढ़ा है, यानी कि जुड़ा है या घटा है? जुड़ा है। जब पहले का बात किया जाएगा तो हम उम्र को माइनस करेंगे, और जब बाद का बात किया जाएगा तो उम्र को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब चलिए लिखेंगे पुनः, 5 वर्ष पूर्व ए का उम्र क्या हो जाएगा? 5 साल पहले ए का उम्र क्या हो जाएगा? तो अभी जो है उसमें से हम 5 साल क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखिए, 5 साल पहले का जब बात हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उम्र घट रहा है। क्या साल घट रहा है? 5 साल घट रहा है ना। तो अभी का जो उम्र है उसमें से क्या कर देना है? 5 साल घटा देना है ना। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? जैसे अभी का उम्र 50 साल है तो 5 वर्ष पहले इसमें से 5 घटाए तब तो 45 आया है ना। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व ए का उम्र, अभी का उम्र क्या है? x है। इसमें से 5 वर्ष घटा दिए, और लिखेंगे यहाँ पर बी का उम्र क्या है? अभी y है। तो 5 साल पहले इसका भी तो 5 वर्ष अभी के हिसाब से कम रहा होगा। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न क्या कह रहा है जरा वो अब आप समझ लीजिए। प्रश्न यहाँ पे आपका कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए का उम्र। अब देखिए, 5 वर्ष पूर्व ए का उम्र क्या है? x माइनस 5 है। बी का उम्र क्या है? बी के उम्र का 9 गुना है। 9 गुना है मतलब 9 से गुना है। आगे बढ़ाएं, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 5 के बराबर में 9 से y में गुना हुआ, 9y माइनस 9 पचे 45। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? इस y वाले को इधर ले आते हैं और बिना xy वाले को उधर भेज देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चा x, ये प्लस 9y है, इधर आएगा तो माइनस 9y के बराबर में। यहाँ देखिए माइनस 45, तो माइनस 45, और ये प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5, सॉरी माइनस 5 है, इधर आया तो प्लस 5। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए x माइनस 9y के बराबर में माइनस 45 में 5 जोड़ देंगे तो माइनस 40 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका रह गया समीकरण। आंसर मैच कीजिए। यही है, सिर्फ समीकरण ही लिखना था। देखिए, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप यहां पर भी, जब समीकरण कह रहा है तो ये परफेक्ट समीकरण यहीं पर न बना हो। ठीक है, यहां पर लाकर आप छोड़िएगा। समझने में कुछ कंफ्यूजन? आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़ाते हैं।
अब जरा आप यहां पर देखिए बाबू, प्रश्न संख्या आप 2 देखेंगे बुआ, यहां देखिए प्रश्न संख्या 2 आप देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। जरा आप ध्यान कीजिए, आप पढ़े होंगे तीसरी चौथी क्लास में कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना होता था तो हम 99 लिखते थे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती थी तो हम 10 लिखते थे। ठीक है, जब 2 अंकों की संख्या का बात किया जाए, जैसे हम यहां पर एक संख्या लिख देते हैं 32, ये कितनी अंक की संख्या है? 2 अंक की संख्या है। अब आप एक और चीज पढ़े होंगे, यूनिट सिस्टम। ठीक है, जिसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब पढ़ते हैं, पता है, याद है? अगर हम उसके अकॉर्डिंग चले, उसके अनुसार चले, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा होता है इकाई और ये होता है दहाई। आखिर इकाई दहाई के रूप में जब इसको देखा जाए तो इस दोनों के बीच में क्या संबंध है? इस दोनों के बीच में यही संबंध है कि जो दहाई है 3 दहाई, जब इसको दहाई के रूप में व्यक्त करना हो तो गुना क्या हो जाता है? 10 हो जाता है, और उसके बाद प्लस यहाँ पर आता है इकाई। जरा आप देखिए इसका वैल्यूएशन इसी के बराबर में है या नहीं है? है ना? कैसे? 10 तिहाई 30 और 2 32। ठीक है, हमें पता है कि ये वाला हमारा इकाई अंक है और ये वाला हमारा दहाई अंक है। जब भी हमें दहाई अंक निकालना होगा तो दहाई का मतलब होता है उस अंक में 10 से गुना करके और उसमें प्लस कर देंगे इकाई अंक को। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, आगे बढ़े। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है और 100% आपको यह प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा, कहीं किसी भी टाइप का कंफ्यूजन उत्पन्न होने वाला नहीं है। चलिए, सिर्फ बात क्या होनी चाहिए, तो आपका जो नजर है बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। सिर्फ ये मत कहते रहिए कि कैमरामैन फोकस करो, बोर्डों पर फोकस कर लिया कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कितना भी चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी बोले, क्वेश्चन घुसिए जाता है प्रश्न बोलते बोलते। यहां पे लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का योगफल 6 है। 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे यहां पर 2 अंकों की संख्या है ना, और जब उसको हम जोड़ते हैं तो उसका जो जवाब आता है क्या आता है? 6 आता है। वो क्या क्या चीज हो सकता है जरा आप देखिए। जब 2 अंक की संख्या का बात करेंगे तो जरा आप देख लीजिए, 2 अंक की संख्या का बात किया जाए तो सबसे पहले हम 1 और 5 लिख सकते हैं। 2 अंक की संख्या है और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 और 5 6 आएगा ना। इसके अलावा 2 और 4, इसके अलावा 3 और 3, इसके अलावा 4 और 2, इसके अलावा 5 और 1, और इसके अलावा एक और है 6 और 0। जब आप इस सबको जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 और 0 6। यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा इसी में से कोई आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि अंकों को उलट जाने पर जो नई संख्या बनती है वो पहिलका संख्या का 7/4 गुना है। अब प्रश्न कह रहा है, अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए इसमें से कोई संख्या आएगा, और ये जो संख्या है, एक और शर्त क्या कह रहा है कि जब हम इसको पलट देते हैं, जैसे 2 4 लिखा हुआ है तो इसको हम पलट कर 4 2 कर दिए, तो ये पहिलका संख्या का 7/4 गुना होता है। कितना गुना होता है? 7/4 गुना होता है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है यदि पहली संख्या का इकाई और दहाई अंक क्रमशः x और y हो, इकाई x और दहाई y हो, तो प्रश्न कह रहा है तो 2 समीकरणों में इसे व्यक्त कर देना है। क्या कर देना है? इसे 2 समीकरण में व्यक्त करना है। ठीक है, जवाब आपको नहीं निकालना है, आपको यहां पर इसका जवाब नहीं निकालना है, आपको सिर्फ कर क्या देना है? आपको सिर्फ यहां पे यही करना है कि शर्त का पालन करते हुए समीकरण को लिख देना है। ठीक, बढ़े आगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि 2 संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा।
दूसरका कह रहा है कि जब इसकी इकाई और दहाई का हम क्रम पलट देते हैं तो जो नई संख्या बनती है वो पहिलका संख्या का 7/4 गुना है। ठीक है, वो पहिलका संख्या का 7/4 गुना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जगह पर आप समीकरण को लिख दीजिए। देखिए कितना सुनने में तो अभी तक अटपटा लग रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन बनाने में बिल्कुल हल्का है। अब यहां पर आप समझना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, तो हमें 2 अंक मानना होगा। और जो इसमें दिए हुआ है कि इकाई अंक पर x और दहाई अंक पर क्या मानना है, y मानना है। लिखेंगे माना के संख्या का, बुआ इधर देखिए, नहीं देखिएगा ध्यान से तो जब ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कहानी हो जाएगा। माना कि संख्या का इकाई अंक क्या है, x तथा दहाई अंक क्या है, अंक y है। अब देखिए जस्ट अभी आपको एक शर्त समझाएं कि जब इकाई दहाई पर बात आए तो यहां पर क्या होता है, दहाई में 10 से गुना करके प्लस में इकाई अंक लिखा जाता है। देखिए ना यहाँ पे क्या किया जाता है, दहाई अंक में 10 से गुना करके इकाई अंक को प्लस में लिख देना है। इतना आप याद रखिएगा, ये 32 को हम तोड़कर आपको बताए हुए थे। तो संख्या बराबर, तो क्या चीज, संख्या बराबर, संख्या क्या आएगा, संख्या यहां पर आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं दहाई वाले को। दहाई वाले को लिखने के लिए संख्या को लिखकर गुना 10 करना है। दहाई वाला यहाँ पर क्या है, y है। दहाई वाला क्या है, y है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे y, क्योंकि ये दहाई है। और प्लस में क्या कर देना है, इकाई वाले को लिख देना है, लिख देना है ना। तो इकाई अंक पर क्या है, x है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि अरे इधर तो बाद में आप 10 लिखे हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, y गुणे 10। क्यों, क्योंकि आप y से 10 में गुना कर दीजिए या 10 से y में गुना कर दीजिए। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जब y से 10 में गुना हुआ तो यहाँ पर आएगा 10y प्लस x। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना, कुछ तकलीफ है नहीं। अब चलिए, अब यहां पर हम लिखते हैं प्रश्न से। क्या लिखते हैं, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा है कि दोनों अंकों का योगफल 6 है। तो अंक हमने क्या क्या लिया है, x और y। तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे, x प्लस y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आया ना। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा कह रहा है ए बाबू, क्या चीज, प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों अंकों का योगफल 6 है, प्रश्न में कह रहा है। तो वही 6 है, दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है। प्रश्न नहीं कह रहा है, तो दोनों को जोड़े हैं तो क्या आ गया, 6 आया। ठीक है, हमें सिर्फ समीकरण व्यक्त करना है। अब दोबारा इसी में कह रहा है कि अंकों को उलट देने पर, क्या करने पर, अंकों को उलट देने पर। उलटना है तो बोर्ड को उखाड़ेंगे और उलट देंगे, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, तो इकाई वाले चीज को दहाई वाले जगह पर और दहाई वाले अंक को इकाई वाले जगह पर ला देना। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। कह रहा है कि अंकों को उलट देने पर, उलट देते हैं। उलटने का मतलब है कि x के जगह पर y को और y के जगह पर x को कर देना है। प्रश्न से क्या लिखेंगे, 10 y के जगह पर क्या आने वाला है, x, आप प्लस x के जगह पर y। कह रहा है कि अंकों का स्थान उलटने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है वो पहिलका संख्या का, किसका, पहिलका संख्या का। पहिलका संख्या क्या है, 10y, आप प्लस में x है, इसका क्या गुना है, 7/4 गुना है, 7/4 गुना है। गुना दे दीजिए, यही हो गया आपका समीकरण 2। गुना में अगर इधर उधर होगा तो टेंशन नहीं लेना है। अगर ये नहीं देगा तो बहुत से बहुत क्या दे सकता है, इधर देखिए एक और स्टेप हम बढ़ा देते हैं। 10x प्लस y के बराबर में 7/4 और इनटू में 10y प्लस x। अगर ये भी नहीं देगा तो इस टोटल को इधर और इसको उधर लिख देगा। यही चीज है ना, आंसर आप मैच कर लीजिए। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत, यही है।
क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ समीकरण लिखना है, हल करना बाद में बताया जाएगा। और एक और बात आप याद रखिएगा, अगर आप इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते हैं, अगर यहां पर अभी आप कंफ्यूजन को संजो कर रखते हैं, मतलब संभाल कर रखते हैं, तो आगे जहां पर प्रश्न का हल निकालना है वो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को आप सॉल्व करते चलिए। अब आइए, बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे कि जैसे ही प्रश्न का नंबर चेंज हो रहा है, प्रश्न का डिमांड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में ये भिन्न क्या होता है। तो जब किसी भी चीज को बट्टा में लिख दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जैसे 2/3 लिखते हैं, ये हो गया एक भिन्न। भिन्न में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा है प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 4 के बराबर हो जाता है। और कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दिया जाए तो वो 7 के बराबर हो जाता है। कोई भिन्न है, ऐसे ही बट्टा में लिखा हुआ कोई संख्या है, जब हम उसके ऊपरकों में 1 जोड़ दे और निचकों में 1 जोड़ दे तो हमारा जवाब, हमारा उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन जब हम ऊपरकों में से 1 घटा दे और निचकों में से 1 घटा दे तब हमारा जवाब क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वो भिन्न क्या है ये आपको पता नहीं करना है, आप सिर्फ समीकरण लिख दीजिए, आपके लिए यही काफी है फिलहाल के लिए, आगे तो इसका जवाब देना ही है। अब देखिए, भिन्न के बारे में कह रहा है, भिन्न के बारे में हमें पता ही नहीं है कि आखिर भिन्न क्या है। भिन्न में कैगो चीज आता है? 2 गो, एगो अंश और दूसर का हर। इस दोनों को कुछ ना कुछ मानना होगा ना। क्या मानेंगे और कैसे मानेंगे? भिन्न वाला में जितना प्रश्न पढ़ाया जाएगा सब में इसी तरीका से मानना है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे माना के किसी भिन्न का अंश, ऊपर वाले को क्या मान ले? तथा हर क्या है? y है, तो भिन्न बराबर। भिन्न कैसे लिखा जाता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, होता है ना। भिन्न बराबर क्या हो जाता है? अंश बटा हर। अंश क्या है? x है और हर क्या है? y है। यही हमारा भिन्न आ गया, मनल का भिन्न, जिसको हम माने हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न का डिमांड क्या है? प्रश्न का डिमांड है कि जब हम ऊपरकों में 1 जोड़ दे और निचकों में 1 जोड़ दे तो हमारा जवाब क्या आएगा? 4 आएगा। हमारा जवाब 4 आएगा। जब हम ऊपरकों में 1 जोड़े, यानी कि ऊपर क्या है? x है, इसमें भी 1 जोड़ दे और निचकों में 1 जोड़ दे तो हमारा जवाब क्या आएगा? समझने में कुछ तकलीफ है का? नहीं ना। इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो क्या चिया गुना? आगे बढ़ाया जाए, इससे इसमें गुना कीजिए। x से 1 में तो x आप +1 के बराबर में 4 से y में 4y प्लस में 4, इसको इधर और इसको उधर कर देते हैं तो x माइनस 4y के बराबर में 4 प्लस 1 इधर आया तो -1, यानी कि x प्लस 4 y के बराबर में 4 में से गया तो 3, x माइनस है, सॉरी। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। अब देखिए, भिन्न भी निकालना कितना इजी है। ऐसे ही क्या आएगा? एक और समीकरण अभी निकलेगा। जब समीकरण निकलेगा तो समीकरण का हल करना आपको बताया गया है या नहीं बताया गया है? वहां से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। आगे जो प्रश्न का डिमांड होगा यही होगा, तो आप भिन्न बताइए। क्या बोलेगा लास्ट में? भिन्न बताइए। तो ऐसे ही बनाकर लाना है, x और y का मान निकाल लेना है, x के जगह पर x का मान और y के जगह पर y का मान डाल देना, आपका भिन्न निकल गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको भिन्न नहीं निकालना है। अब लिखेंगे पुनः
किस चीज से? पुनः प्रश्न से। फिर से प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अब इस बारी ऊपर वाले में से एक घटाना है और नीचे वाले में से भी एक घटाना है। घटा दें। ऊपर लिखा हुआ है x, इसमें से भी आप एक घटाइए और नीचे वाले में से भी आप एक घटाइए, तब आपका जवाब क्या आता है? 7। इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि बराबर के जब दोनों तरफ कुछ मान आ जाए तो वहां पर हम कैचिया गुना या फिर तिरछा गुना या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से अगर इस टोटल में गुना होता है तो x माइनस 1 के बराबर में 7 से y में गुना कीजिए, 7y और माइनस 7 एकम 7। इसको इधर और इसको इधर। क्यों? क्योंकि एक्स वाई वाला एक साइड रहता है और बिना एक्स वाई वाला एक साइड। x ये प्लस 7y इधर आया तो माइनस 7y के बराबर में -7 और ये -1 इधर आया तो +1। आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 7y के बराबर में -7 में 1 जोड़ दिए तो -6। ये आपका हो गया समीकरण 2। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? छापने का कोशिश कम कीजिए, समझने का कोशिश ज्यादा कीजिए, ठीक है? ये जो प्रश्न है डायरेक्ट, ये जो अभी मैथ आपका पढ़ाई हो रहा है, इस मैथ्स को डायरेक्ट माइंड में इंस्टॉल कीजिए ताकि घर पे किसी भी तरीका का कुछ कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है? क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या? हम आपको क्या बोले हैं कि इसी का परिवर्तित रूप ये सारा है। आप ये भी लिखिएगा फिर भी सही है, ये लिखिएगा फिर भी सही है, ये भी लिखिएगा फिर भी सही है, लेकिन जब हमें समीकरण लिखना है तो हम फाइनली समीकरण क्यों नहीं लिख देंगे? क्या फाइनली समीकरण आपको इसलिए लिखकर बताया गया है और इसलिए बताया जा रहा है ताकि अब आगे जो प्रश्न आएगा उसमें कहेगा कि आप भिन्न बताइए। अगर हम यहीं पर छोड़ देंगे तो फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन उत्पन्न होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन हम जब समीकरण को बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर ले गए हैं तो अब हम यहां से क्या करेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, x और y का मान निकालेंगे और लिखेंगे लास्ट में अतः भिन्न बराबर x बटा y। जो x का मान आया रहेगा उसको x के जगह पर और जो y का मान आया रहेगा उसको y के जगह पर लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझने में कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। अब आइए एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है? इसमें भी डिमांड चेंज है और अभी तक हमें सिर्फ समीकरण ही लिखना है। संख्या निकालना प्रारंभ कहां से होगा पता है? 5 नंबर प्रश्न से आपको कहेगा कि आप संख्या निकालकर बताइए, यानी कि वर्क थोड़ा सा बढ़ाएगा। वर्क क्या बढ़ गया? तो आपको इस समीकरण को हल करके देना है, ठीक है? लेकिन अभी तक आप 3 तक पढ़ चुके हैं, चौथा प्रश्न में भी आपको सिर्फ समीकरण निकालकर छोड़ना है। शायद चौथा प्रश्न आप पढ़े होंगे, बीटीसी में आपको पढ़ाया गया है अंगूर सेब वाला क्वेश्चन, पढ़ाई हुआ है, वही प्रश्न है। आइए, भारतीय भवन का बुक है हमारा, पेज नंबर A76, 2 का सी एक्सरसाइज। आज देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, वही मानने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत 160 रुपया पाया गया, ठीक है? प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, अगर कोई आदमी अंगूर ही दे रहा है ना, हो तो अंगूर अगर कोई आदमी खरीदता है तो इसको कितना रुपया देना पड़ता है? और फिर कुछ दिन के बाद ये पहुंच गया कहां पे? दुकान पर ही। और इस बार उसने क्या किया? 4 केजी सेब और 2 केजी ये क्या किया? अंगूर लिया। और इस बार इसको कितना पैसा देना पड़ा? 300। तो प्रश्न कह रहा है कि बउआ आप इसको समीकरण के रूप में दर्शाइए। अब वाकई में इसमें मानना क्या है? वाकई में इसमें हमें क्या मानना है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दाम दिया गया है और 2 केजी हमने सेब लिया, 1 केजी हमने अंगूर लिया। ये हमें पता है 4 केजी हमने सेब लिया, 2 केजी हमने अंगूर लिया।
लेकिन सेब का दाम क्या है और अंगूर का दाम क्या है ये हमें पता नहीं है। यहां पर हमें दाम मानना है। क्या मानना है? दाम मानना है। लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य, किस चीज का? सेब का मूल्य 100 रुपया पर केजी तथा अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया पर केजी है। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर ए बुआ इधर देखिए, अगर सेब 10 रुपये केजी हो जाए तो कहिए ना पूरा दिन सेबे खाएंगे बैठकर। 150 रुपये केजी है अभी। अगर सेब 10 रुपये केजी हो जाए तो 5 केजी सेब का दाम क्या होता है? 50 रुपया। कैसे पता चला? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? गुना करते हैं। किस चीज में? मूल्य में। यहाँ जो मूल्य है इसमें हमने कितना केजी खरीदा, यानी कि जो मूल्य दिया गया उससे वजन में गुना कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर हम प्रश्न से, हमने कितना केजी सेब लिया? 2 केजी। यहाँ देखिए आप, ये जो आपका पास था कुछ देर पहले, ये हमारा वजन है और ये हमारा क्या है? मूल्य है। क्या है? मूल्य है। क्या किया जाता है दाम निकालने के लिए? मूल्य में वजन से कर दिया जाता है गुना। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? हमने सेब का मूल्य क्या माना है? 100 रुपया, और सेब का वजन कितना है? 2। तो दोनों में क्या करना होगा? गुना। तो जब 2 में x से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2x आएगा। और उसके बाद देखिए, अंगूर का वजन है 1 केजी और अंगूर का मूल्य क्या है? y। तो यहाँ पर भी दोनों को क्या करना होगा? गुना। क्यों? क्योंकि मूल्य में वजन से क्या होता है? गुना होता है। जब 1 से y में गुना करेंगे तो क्या आएगा? y। और हमें कितना पैसा देना पड़ा था? तो 160 रुपया। अच्छा ये बताइए, इस दोनों को मिलाकर 160 रुपया देना पड़ा था या अलग अलग देना पड़ा था? मिलाकर मतलब जोड़कर। ठीक है। मिलाकर मतलब जोड़कर और हटाकर मतलब घटाकर। ठीक है। लॉजिक याद रखेंगे, मिलाकर मतलब जोड़कर और हटाकर मतलब घटाकर। चलिए, मिलाकर देना था, हमने मिला दिया। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। अब लिखेंगे पुनः से प्रश्न से। दोबारा प्रश्न का डिमांड क्या है? दोबारा कह रहा है कि इस बार सेब कितना लिया गया? 4 केजी। और सेब का मूल्य क्या है? तब मूल्य में वजन से क्या कर दिया जाता है? गुना। यानी कि 4 से x में गुना करेंगे तो 4x। और उसके बाद अंगूर कितना हमने लिया था? 2 केजी। तो जब 2 से y में गुना होगा तो 2y। और बताइए इस बार हमने कितना पैसा दिया? मिलाकर या अलग अलग? तो जोड़ या घटाओ? जोड़। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अगर ये नहीं देगा, आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन बड़ा चलते रहता है। अगर ये नहीं देगा तो हम देख रहे सब में 2 से भाग लगने वाला है ना। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2x, 2y में 2 से भाग देंगे तो y, और 300 में 2 से भाग देंगे तो 150। ये हो जाएगा। ठीक है, बनेगा। अब अगर आपने ये 4 प्रश्न समझा है तो अगला वाला जो प्रश्न है आपसे 100% बन जाएगा। ठीक है, कैसे? तो यहां पर आप देखिए, 5 का पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 40 है। 50 है, 50 है, इसमें 40 दिए हुआ है। जब हम पढ़ते थे उसी टाइम का है। देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरे संख्या की 7/3 गुनी हो। यदि उसमें से एक संख्या दूसरे संख्या का 7/3 गुनी हो तो संख्या बताइए। इसमें आपको संख्या निकालना है। 2 संख्या है तो पहली संख्या को हम क्या मानेंगे? x, और दूसरी संख्या को y। ठीक है, हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या है x तथा दूसरी संख्या है y। तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर क्या आता है? दोनों को जोड़ने पर 50 आ रहा है, यानी कि x + y = 50। समीकरण पहला हो गया। और दूसरा प्रश्न में दूसरा शर्त कह रहा है कि इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या x है बराबर दूसरी संख्या क्या है हमारे पास?
y है, तो y का 7/3 गुनी है यानी कि गुना है, तो गुना 7/3, y का मान क्या आ गया 7/3। जब 7/3 से y में गुना करेंगे तो 7y/3 आएगा, प्लस में रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे x और y का मान निकाल लेंगे। जो x का मान निकला वो हो जाएगा हमारा पहली संख्या, और जो y का मान निकला वो हो जाएगा हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, समझ क्या? नहीं, ग्राफ का काम खत्म हो गया। 4 नंबर में कह रहा है आलेखीय, हाँ 4 नंबर में कह रहा है आलेखीय प्रदर्शन, तो ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख ही रहे समीकरण आपके पास सही है, और इस टाइप के समीकरण को आपने हल किया ही है, किया है ना, बनेगा। आप लोग कहाँ तक इसमें प्रश्न बनाकर लाएंगे हो? छठा भी आपसे बनेगा, वही भिन्न वाला है, ट्राई नहीं करना है, बनाना ही है। छठा नंबर प्रश्न भी आपसे बनेगा, वही भिन्न वाला है। भिन्न वाला प्रश्न का समीकरण कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है? कुछ देर पहले बताया गया है ना, वहां से समीकरण निकालेंगे, और समीकरण को हल करना भी बताया गया है। x और y का मान कैसे निकलता है, या तो आप क्या कीजिए y वाले को बराबर कर लीजिए, या फिर आप x वाले को बराबर करके मान निकाल लीजिए। अगर आप x वाले को बराबर करते हैं तो y का मान निकलता है, और अगर आप y वाले को बराबर करते हैं तो x वाले का मान निकलता है, बनेगा। आप इसमें पूरा 6 तक प्रश्न को क्लियर करके कंप्लीट करके लाएंगे, ताकि नेक्स्ट डे आपका पढ़ाई आगे बढ़ाया जाए, 7 से स्टार्ट किया जाए। ये ना हो कि उसी दिन 4-5 प्रॉब्लम लेकर आइएगा। चलिए जाइए, एग्जाम में चीटिंग वीटिंग मत कीजिएगा आप लोग।